भाई बहुत सारी गर्मी हो चुकी है पहाड़ों में भी प्रचंड। वैसे कोई नई बात बनी है वैसे गर्मियों में गर्मी होना, परंतु अभी तक ठंडा मौसम बना हुआ था सर्दियों की तरह। जब गर्मी लगी तो प्रचंड गर्मी, और इसमें चक 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 गंदी बात कर रहे हैं। यहाँ वन विभाग वालों का एरिया है और मैं साथ साथ में चुगा रहा हूँ बकरियाँ नीचे जंगल में पसंद नहीं कर रही है रहना, और वापस सा चढ़ गई एकदम से। शाम का वक्त है और शाम के वक्त में भी इतनी गर्मी है नीचे जंगल में ना, ये पूछो मत। ये घरों की तरफ ही आना पसंद कर रही है, क्योंकि दोपहर में बहुत गलती की है। मैं नहीं था आज, बकरी के पास ना था, और मेरी घरवाली थी, उसने पानी नहीं पिलाया, थोड़ी ये गलती कर दी। और क्योंकि बकरियां बिखर गई थी और उसको गुस्सा आ गया था गर्मी की वजह से, मेरी घरवाली भी गुस्से में हो गई थी। बकरियों ने काफ़ी उसको मत्था पच्ची करवाई, दौड़ाया काफ़ी ज़्यादा, फिर उस वजह से ये घर की तरफ भागी। कोई कहाँ भागी, फिर पानी पिलाना मुश्किल हो जाता है। और अब बकरियां फिर से देखो भला इधर क्या उछल कूद कर रही है, दिक्कत आ रही है। पर बंद रकमे में जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ से बकरी और बच्चा और मुर्गा, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं बच्चे भी ऐसे होते हैं, शरारती होते हैं, जहाँ से रोकना वहाँ जाते हैं ज़्यादातर। मुर्गे भी जहाँ से हमने रोकना मुर्गा वहीं जाता है। और वैसी बकरियां होती है, बकरियां भी बड़ी शरारती होती है भाई। अब ये देखो थोड़ी सी बकरियां आई हुई है ऊपर, बाकी कुछ नीचे जंगल में है। एक बकरी कल शाम को भी नहीं आई थी, वो जंगल में डेरा लगाया था, अपना बच्चा साथ था और साथ में लेकर आया। और दोपहर में भी वो घर वालों को धोखा देगी। मैंने तो, मेरी तो भाई नज़रबाज की तरह रहती है। मैं जब कहीं हमारे यहाँ गाँव में एक बुजुर्ग महिला की डेथ होगी, मैं वहाँ पर चला गया था मैयत के ऊपर, और फिर दरिया के किनारे ले जाते हैं, सतलुज नदी के किनारे शमशान के ऊपर। तो फिर मैं जब वापसी आया शाम के वक्त, थोड़ी बकरी, मैं कहा वो बकरी आई नहीं, बोले नहीं आ गई है। मैं कहा वो नहीं आई है भाई। तो फिर जंगल दूर जैसे दिख गई मेरे को, वहाँ पर उसने माँ बेटी ने डेरा लगाया हुआ था। तो कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती है, पैनी नज़र रखनी पड़ती है, तब जा करके कहीं सफलता प्राप्त हो सकती है। बाकी ये देखो खूबसूरत पहाड़ एरिए भाई। इन पहाड़ों में ना, इन जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ना, देखो आप देख सकते हैं, ये देखो सतलुज नदी दिख रही है, तत्तापानी की तरफ से आती है। और ऊपर वाले जो चोटियाँ हमारी देखो कितनी खूबसूरत। उधर कटपौड़ का टिब्बा सीधा दिख रहा है, हमारे जो टिब्बे दिख रहे हैं ना इधर, ये नज़दीक तो हमारे इधर के टिब्बे हैं। इनके पीछे वाला टिब्बा है थोड़ा कम दिखाई देता है, वो साथ सामने एक ही रेंज देखा बकरी है। थोड़ा सा लोगों के खेत है नीचे, उस तक भागने की कोशिश कर रही है। चलो 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 चल, अरे वापस आ। मैं दौड़ लगा रहा हूँ, थोड़ा कैमरा हिल रहा है मेरा। चलो आ जाओ। देखो यहाँ का चट्टानों वाले एरिया, देखो एरिया खूबसूरत। क्या बात है, यहाँ मेरी शॉप है। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता चलता है मेरा गांव बटा बड़ा सुंदर। परंतु जो मकान है ना, ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी की परली तरफ बहुत ज़्यादा करें। यहाँ पर छुपा हुआ एरिया और दूर तक चला गया, आगे दरिया के किनारे तक हमारी पंचायत है पूरी। देखो इन पहाड़ियों को बोल रहा हूँ, क्या सुंदर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर घूमने का मन करता है। और चलो हम तो पैदा हुए हैं इन पत्थरों के बीच में। बकरियाँ ज़्यादा जो पत्थरों के खोल के बीच में जो घास पत्ती होती है ना, उसको ज़्यादा पसंद करती है। छोटे छोटे बच्चे बड़े शरारती होते। चल चल लो जी, हमारे ये HRTC के उस्ताद और परिचालक, चालक और परिचालक दोनों जो है तो आनंद ले रहे हैं यहाँ पर पैदल घूमने का। लो भाई, हाँ छोटे छोटे बच्चे देखो कहाँ घूम रहे हैं शरारती करते हुए। चला चला पर भाई नंद आ गया मेरे भी यहाँ इस पहाड़ियों के ऊपर, परंतु मेरी थोड़ी सी दौड़ करवाने। देखो यह वन विभाग का एरिया है, प्रतिबंधित है, इसमें जाना था इन्होंने। चक चक इसमें जो हरियाली दिख रही है ना, ये चुवा जानी थी इन्होंने फटाफट। भाई ऐसा नहीं कर सकता हूँ, पाबंदियाँ तो पाबंदियाँ होती है। इनका गेट भी यहाँ टूटा हुआ है, ये तूफान लगा था, तूफान की वजह से सारा टूट गया। मेंटेनेंस करेंगे शायद कभी। कुछ देखो
ये देखो इन पहाड़ियों में ये चोटियाँ चला गई, सीधी ऐसे चला गई इन चोटियों के ऊपर से। जब हम छोटे छोटे भी हुआ करते थे तो इन चोटियों से उछलते कूदते हुए हम खेल कूद किया करते थे, लुका छुपी करते थे। और गाय होती थी, पहाड़ी गायों का ग्वाले होते थे। हम घर से आ जाना, और बरसात के दिनों में भाई यहाँ पर धुंध पड़ती थी। अब तो थोड़ी कम हो गया, मौसम ही अलग हो गए। पूरा दिन, पूरा कई दिन धुंध नहीं उठती थी, अपने पैर नहीं दिखते थे। इतनी गहरी और घनी धुंध होती थी। परंतु चलो ये तो वक्त की बातें थी सारी। अब खजूर का पेड़ क्या सुंदर लगता है भाई। हर कहीं किसी भी चीज़ का पौधा हो ज़मीन में बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है ये। और ये चट्टानें हैं, जो पहाड़ों में चट्टानें हैं, पत्थर है ना, ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं। और ये बड़ी कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं, बड़ी मजबूत बना देती हैं इन पहाड़ियों को। पर कई बार ऐसा होता है जब ये पहाड़ दरकते भी हैं तो फिर बड़ा खतरनाक सा माहौल बन जाता है। तो साथ में हमारे पंचायत चुनाव के प्रत्याशी प्रधान पद के यहाँ पर काफ़ी जुझारू पल है इनके अंदर, वो भी टहलने के लिए आ गए, मेरे कैमरे की जद में चढ़े हुए हैं। तो अब फ़ोन में किसी वर्कर के साथ अब व्यस्त और हंस करके नज़र ढाल दी इन्होंने। तो भाई अब ये बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बुरा नहीं है। तो निकल गए, अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने वर्करों के साथ हो रही होगी, अपने वोट बटोरने की कोशिश में। चच 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 ये भी इन पहाड़ियों में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे। चच 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 भाई मैं भी डिस्टर्ब हो गया हूँ थोड़ा सा, चच। और आप भी डिस्टर्ब हो गए, मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बीच में मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। ये बकरियाँ जा रही हैं ना प्रतिबंधित एरिया में, चच। और ऐसा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, आपको तो पता ही है। चच चच पाबंदियाँ, कानून को फॉलो करना चाहिए, और कानून का उल्लंघन करना एक बहुत ही जुर्म है। और मैं इसके खिलाफ हूँ। आपको पता है कि अनुशासनहीनता का कि मैं खिलाफ हूँ, अनुशासन के ही खिलाफ मैं कभी काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अनुशासन में ही पैदा हुआ और अनुशासन में ही मरूंगा। जब अनुशासन के बिना मैं रह नहीं सकता, अनुशासन के बिना जीना भी एक बेकार जीना हो जाता है। चलो ओए, देख नजर बचाई बकरे ने, चट चट चट। देखो यारो कितनी शरारती है, जब मेरी हल्की सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। चट देखो कहाँ दौड़ गया, अनुशासन भंग कर दिया इसने मेरा भी अपने अनुशासन से बाहर चला गया। चल चढ़ गया, अब मुझे दौड़ना पड़ेगा आगे। भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर दर्ज करें। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाएं, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। तो भाई चच 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 भाई मेरे तो इन्होंने योगा अभ्यास करने के काबिल नहीं रखा, ये तो चच चच। चल रेडियो कलाकार पीसी शर्मा जी का फ़ोन आ रहा था मुझे, अभी बीच में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग डिस्टर्ब हो रहा है। चच हाँ, चच हाँ। देखो देखो देखो, सुनते नहीं है भाई, बड़े बड़े जिद्दी है बच्चे भी बकरियां भी जिद्दी बड़े हैं। मैं घर ले जाऊंगा, इनको अंदर डालूंगा फिर। चच कितना बुरा काम है इनका। चल सुनती ही नहीं बकरी, पागल हो गई है। तो भाई जरूर लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल में सोहन सिंह 09। तो मिलेंगे एक अगले नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।